मैंने एक अनोखी कहानी सुनी है। ये घटना अजमेर की धरती पर हुई थी। शायद आपने भी सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में सुना होगा, जिनका आखिरी विश्रांत स्थल उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। चिश्ती एक महान संत थे। इतिहास में उनका नाम सबसे महान संतों में गिना जाता है। संगीत का होना इल्हाम के खिलाफ होता है, क्योंकि संगीत वहां प्रतिबंधित है। फिर भी चिश्ती ने सितार और अन्य वाद्य यंत्रों को अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्हें संगीत में गहराई से मग्न होने का अत्यधिक आनंद मिलता था। हर दिन 5 बार जब मुसलमानों की 5 नियत प्रार्थनाओं का समय आता, तो चिश्ती प्रार्थना नहीं करते, बल्कि अपने वाद्य यंत्र पर सुरीले धुन बजाते थे। यही उनकी ईश्वर प्रार्थना थी। इस तरह की क्रियाएं पूरी तरह से धार्मिक नियमों के विरुद्ध थी, लेकिन फिर भी कोई उनको रोक नहीं सका। अनेक बार लोग आए और उनसे कहा, ना करने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही वे गाने लगते, उनकी मधुर धुन सुनकर वे सब भूल जाते कि वे क्यों आए थे। चिश्ती का वाद्य यंत्र बजाना इतना भक्तिपूर्ण होता कि आपत्ति करने आए विद्वान, पंडित और मौलवी भी आपत्ति करना भूल जाते। उन्हें घर लौटने पर ही याद आता कि वह क्यों आए थे। चिश्ती की प्रसिद्धि विश्व भर में फैल गई। दुनिया के हर कोने से लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। एक व्यक्ति जिलानी, जो स्वयं एक महान संत थे, सिर्फ चिश्ती से मिलने के लिए बगदाद से अजमेर आए। जब चिश्ती ने सुना कि जिलानी आ रहे हैं, उन्हें लगा कि जिलानी की आदरणीयता के प्रति अब उन्हें अपने वाद्य यंत्र पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जिलानी बहुत ही कठोर धार्मिक मान्यताओं वाले थे, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लग सकता। इसलिए चिश्ती ने अपने जीवन में सिर्फ उसी दिन गाना और वाद्य वादन नहीं करने का निर्णय किया। उन्होंने सुबह से ही इंतजार करना शुरू किया और दोपहर में जिलानी पहुंचे। चिश्ती ने अपने सारे वाद्य यंत्र छिपा दिए थे। जब जिलानी पहुंचे, वह दोनों मौन में बैठे, तो वाद्य यंत्र अपने आप संगीत बजाने लगे। पूरा कमरा संगीत से भर गया। चिश्ती क्या करे, इस पर विचार करने में उलझ गए। उन्होंने तो वाद्य यंत्र को छुपा दिया था, और ऐसा संगीत उन्होंने कभी नहीं सुना था। जिलानी हंसने लगे और बोले, नियम आपके लिए नहीं है, आपको उन्हें छुपाने की आवश्यकता नहीं है। नियम साधारण लोगों के लिए होते हैं, नियम आपके लिए नहीं है। आपको उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। क्या आप अपनी आत्मा को छिपा सकते हैं? आपके हाथ शायद खेल नहीं रहे हों, आपका गला शायद गा ना रहा हो, लेकिन आपका पूरा अस्तित्व संगीत में है। और इस कमरे में इतना संगीत, इतनी कंपन है कि अब ये पूरा कमरा अपने आप संगीत बजा रहा है। चिश्ती के संगीत में आत्मा की कथा उन्हें एक अद्वितीय संत बनाती है, जिनका संगीत न केवल उनके हाथों और गले से, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व से बहता था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची कला, आत्म साक्षात्कार की यात्रा कोई सीमाओं और नियमों से परे होती है। आखिर में हम सबका अपना एक अद्वितीय संगीत है, जिसे खोजने और समझने की आवश्यकता होती है। और जब हम उसे समझ लेते हैं, तो हमारा संगीत न केवल हमें उजागर करता है, बल्कि हमें अपनी जीवन यात्रा की गहराई और अर्थ भी समझाता है। चिश्ती की कहानी सबको ये सिखाती है कि अपनी आत्मा को स्वतंत्रता दो, क्योंकि वही आपके जीवन का सच्चा संगीत है। नमस्ते।